तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे वायरल नैरेटिव का ब्रेकडाउन करने वाले हैं जिसने इंटरनेट पर सच में तहलका मचा रखा है। हम बात कर रहे हैं इल्यूमिनाटी की, एक ऐसी कथित सीक्रेट सोसाइटी जो दुनिया चलाने का दावा करती है। अब देखिए, हम यहाँ किसी थ्योरी को सच नहीं मान रहे हैं और ना ही किसी का पक्ष ले रहे हैं। हमारा काम है बस इस वायरल सोर्स मटेरियल को न्यूट्रल तरीके से डिकोड करना। तो तैयार हो जाइए इस दिलचस्प चर्चा के लिए। इस पूरे नैरेटिव को अच्छे से समझने के लिए हमने इसे इन 5 हिस्सों में बांटा है। क्रिएटर के पर्सनल थ्रेट्स, हॉलीवुड और माइंड कंट्रोल, बॉलीवुड कनेक्शंस, द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर और आखिर में सीक्रेट आइलैंड्स। शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, क्रिएटर के पर्सनल थ्रेट क्लेम्स। तो कहानी शुरू होती है क्रिएटर के अपने एक्सपीरियंस से। उनका दावा है कि उन्हें एक ब्रांड प्रमोशन का ईमेल आया। जैसे ही उन्होंने अटैच्ड पीडीएफ पर क्लिक किया, बूम, वो अपने यूट्यूब और इंस्टाग्राम अकाउंट्स से लॉकआउट हो गए। लिटरली सब कुछ एक्सेस से बाहर। वो तो शुक्र है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का, जिससे वो अपना चैनल रिकवर कर पाए। इतना ही नहीं, क्रिएटर का ये भी कहना है कि उनके पिछले काम को जानबूझकर डीमोनेटाइज किया गया, मानो कोई उनकी आवाज को दबाने की कोशिश कर रहा हो। और बात सिर्फ डिजिटल हैकिंग तक नहीं रुकी। क्रिएटर के मुताबिक उन्हें एक अजीब सा डर और पैरानोया महसूस होने लगा, जैसे कोई हर वक्त उन्हें स्क्रीन से देख रहा है। मतलब वो कैफे में हो या मेट्रो में, उन्हें ऐसा लगता था जैसे वहां लगे सिक्योरिटी कैमरे अचानक उन्हीं की तरफ घूम गए हों। उनका वो कोट है ना, ट्रायंगल के अंदर जो आंख होती है वो हर जगह से मुझे देख रही है। अब सोचिए, ये दावे इस पूरे सोर्स मटेरियल का टोन कितना डार्क और मिस्टीरियस बना देते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सेक्शन 2, हॉलीवुड और माइंड कंट्रोल। अब यहाँ सोर्स सीधा वेस्टर्न पॉप म्यूजिक के सबसे बड़े नामों पर निशाना साधता है। बियॉन्से और जेजी के बारे में दावा है कि ये इस ग्रुप के बहुत ही हाई रैंकिंग मेंबर्स हैं, जिनका काम है सीक्रेट सिंबल्स को प्रमोट करना और फैंस को रिक्रूट करना। और मैडोना, कहा जाता है कि उनकी 2012 की सुपर बोल परफॉर्मेंस असल में एक डार्क और कल्ट रिचुअल थी। फिर ब्रिटनी स्पीयर्स के लिए दावा किया गया है कि उन्हें ताकतवर लोगों को सिड्यूस और मैनिपुलेट करने के लिए एक टूल की तरह इस्तेमाल किया गया। इन सब थ्योरीज का निचोड़ ये है कि इन स्टार्स को ये शोहरत यूं ही नहीं मिली है, बल्कि ये इस सीक्रेट ग्रुप की कठपुतलियों की तरह काम कर रहे हैं। सॉस इस पूरे ब्रेन वॉश गेम को समझाने के लिए द मैट्रिक्स का रेफरेंस देता है। और हाँ, यहाँ मैट्रिक्स सिर्फ एक फिल्म नहीं है, बल्कि एक ऐसा सच बताया गया है जहाँ एक बहुत ही पावरफुल एलीट ग्रुप मीडिया, ब्रांड्स और सिम्युलेटेड कंट्रोल के जरिए आम लोगों को मैनिपुलेट करता है। बेसिकली जो दुनिया हमें दिखाई जा रही है वो पूरी तरह से उनके कंट्रोल में है। तो अब सवाल आता है कि ये सब प्लान कहाँ होता है। पब्लिकली हम जानते हैं कि कैलिफोर्निया में एक जगह है बोहेमियन ग्रोव, जो अमीर और फेमस लोगों के लिए एक बहुत ही एक्सक्लूसिव और प्राइवेट कैंप ग्राउंड है। लेकिन सोर्स का दावा एकदम अलग है। उनके मुताबिक ये असल में इल्यूमिनाटी का एक सीक्रेट मीटिंग ग्राउंड है, जहां दुनिया के लीडर्स चुने जाते हैं और ग्लोबल पॉलिसीज डिसाइड होती है। मतलब दुनिया चलाने के फैसले जंगलों के बीच लिए जा रहे हैं। अब बात करते हैं सेक्शन 3 की, बॉलीवुड और कॉन्स्पिरेसीज के कनेक्शंस। अब कहानी वेस्ट से शिफ्ट होकर सीधा हमारे बॉलीवुड तक आ जाती है। सोर्स ने बिल्कुल हॉलीवुड वाले फॉर्मूले को ही इंडियन फिल्म इंडस्ट्री पर फिट कर दिया है। दावों की लिस्ट काफी लंबी है, जैसे दिलजीत दोसांझ का नाम उनके एक वायरल वीडियो में इल्यूमिनाटी का रेफरेंस देने के लिए जोड़ा गया। शाहरुख खान की जो इमेंस पावर और स्टारडम है, उसे सीधे इल्यूमिनाटी कनेक्शंस का नतीजा बताया गया। और आर्यन खान केस को सोर्स इस तरह फ्रेम करता है जैसे वो कोई नॉर्मल लीगल मैटर नहीं, बल्कि सीक्रेट रूल्स तोड़ने की सजा थी। दीपिका पादुकोण के लगातार सक्सेसफुल होने के पीछे भी किसी सीक्रेट बैकिंग की बात कही गई है। और जो सबसे सेंसिटिव और स्पेक्युलेटिव दावा है, वो सुशांत सिंह राजपूत और जिया खान की दुखद मौतों के बारे में है, कि ये इस ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ जाने का अंजाम था। मैं यह फिर क्लियर कर दूं, हम बस सोर्स को डिकोड कर रहे हैं। ये सब बेहद स्पेक्युलेटिव दावे हैं। ओके, अब चीजें और भी बड़े स्केल पर जा रही हैं। सेक्शन 4, द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। यहाँ सोर्स एंटरटेनमेंट से बाहर निकलकर सीधा जियोपॉलिटिक्स पर आ जाता है। उनके दावे इतिहास के बहुत बड़े इवेंट्स से जुड़े हैं, जैसे 1910 के दशक का वर्ल्ड वॉर 1। कहा गया है कि इसे जानबूझकर करवाया गया ताकि ग्लोबल इकोनॉमी को अपने हिसाब से ढाला जा सके। 1930 में हिटलर के राइज के बारे में भी दावा है कि वो भी एक एलीट मेंबर था जो इसी एजेंडे पर काम कर रहा था। यहाँ तक कि 2020s के जो मॉडर्न कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जैसे रूस यूक्रेन या गाजा, सोर्स इन सबको भी एक ऐसे मास्टर प्लान का हिस्सा बताता है जिसका अल्टीमेट गोल अलग अलग रीजन्स को डिस्टेबलाइज करना है।
तो आखिर इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का अल्टीमेट गोल क्या है? सोर्सेस कहते हैं कि इनका सबसे बड़ा मकसद है दुनिया से सारे धर्मों को खत्म कर देना। क्यों? ताकि सिर्फ प्योर लॉजिकल थिंकिंग बचे। उनका तर्क है कि जब धर्म नहीं होंगे तो लोगों के बीच कम्युनिटी वाला जो जुड़ाव होता है वो खत्म हो जाएगा, और जब लोग बटे होंगे, अकेले होंगे, तो उन्हें मैनिपुलेट करना और कंट्रोल करना सबसे आसान होगा। ये थ्योरी एडम वीशॉप्ट और कुछ हिस्टोरिकल फिलोसोफर्स के आइडिया से जोड़कर पेश की गई है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने एक्सप्लेनर के आखिरी और सबसे सीक्रेट हिस्से पर, सेक्शन 5, सीक्रेट आइलैंड्स और फ्यूचर। सोर्स का एक बहुत ही रोंगटे खड़े कर देने वाला दावा यह है कि इन एलीट लोगों के कुछ ऐसे रिमोट लोकेशंस हैं जो आपको किसी भी मैप पर नहीं मिलेंगे। ये एकदम ऑफ ग्रिड आइलैंड्स हैं। आरोप यह है कि इन्हीं जगहों पर माइंड कंट्रोल के एक्सपेरिमेंट्स और टॉर्चर किए जाते हैं। सोर्स इसे सीधे तौर पर एप्स्टीन आइलैंड जैसी जगहों से लिंक करता है। और मजे की बात यह है कि उनका कहना है बिना कुछ खास सीक्रेट कोड्स के इन आइलैंड्स को ढूंढ पाना इंसान के बस की बात ही नहीं है। और अब आता है इस पूरे सोर्स मटेरियल का सबसे ड्रामेटिक क्लाइमैक्स। क्रिएटर वीडियो में एकदम कॉन्फिडेंस के साथ इस सीक्रेट सोसाइटी को चैलेंज करता है। वो कहता है, अगर तुम्हारा कोई भी मेंबर ये देख रहा है तो मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं। मैं इस वक्त तुम्हारे ही एक आइलैंड पर खड़ा हूं क्योंकि मेरे पास वो कोड्स हैं। मतलब क्या बात है! ये एक ऐसा क्लेम है जो रातों रात इंटरनेट पर वायरल हो गया और इस पूरे नैरेटिव में एक बहुत ही थिएट्रिकल पर्सनल टच जोड़ देता है। तो अब आगे क्या? एक्सप्लेनर के आखिर में सोर्स एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है। रॉथस्टाइल्ड परिवार और एडम वीशॉप्ट के वो क्या रोल है जो क्रिएटर अपने अपकमिंग पार्ट 3 में रिवील करने वाला है। ये क्लिफ हैंगर सच में कमाल का है। अब ये दावे वाकई किसी बड़ी सच्चाई की तरफ इशारा कर रहे हैं या ये बस एक और वायरल कॉन्स्पिरेसी नैरेटिव है, ये तो सोचने वाली बात है। लेकिन एक बात तो तय है, इस तरह के नैरेटिव्स इंटरनेट पर लोगों का ध्यान खींचना बखूबी जानते हैं। खैर, इस एक्सप्लेनर के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली बार कुछ और ऐसे ही दिलचस्प ब्रेकडाउन्स के साथ।